हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और पहले हम थोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम था तो दिखाने गए थे गैरेज, और उसके बाद निकल गए थे कुर्ता ले लिया है। ये रहा अंदर, कलर अभी ऐसा है, ऑल्टर कराने के लिए लेना पड़ेगा। अभी वहीं पे आए हम लोग। दिवाळीला 15 दिवस વધારે કામ રહે એમ ને મહિનો का है ना। हाँ, ये बाजू वालों का। हाँ, मिश्रा मंडी का है और एल आपका ना। खोले खोलो, चलो थोड़े पीछे तो जाओ। हमारी पार्टी के कपड़े सिंधु की तरफ से। अच्छा, 4 नंबर, 4 नंबर वाला हमारा 3 ना। તમારો 3 ના સેમ સાઈઝ હતા ને? अच्छे से पूरा खोल के दिखाओ। पूरा पहले कुर्ता। वाह, बहुत सुंदर है। हाँ, नहीं बहुत सुंदर है। ये आ गया फाइनली। हमारे पार्टी के एक जैसे कपड़े पहनने थे। थैंक यू सिंधु। सिंधु की वजह से हो पाया ये एक जैसा। 1 2 4 कैसा लगा संतोष? 7 8 9 10 12 बचे 10 नहीं लेना है। हाँ, तो पूरी चलेगी। ये देखो, ये पार्टी लुक है हमारा नेक्स्ट पार्टी का, लेकिन उस समय हम अलग दिखने वाले हैं। अभी ये जो दिख रहे हैं ये सिर्फ ट्रायल चल बिना मुंह धोए वाले, बिना मेकअप वाले, बिना मेकअप के हैं। देखो, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं सभी। हाजी भाई को बुला दिया लाइट्स लगाने के लिए, तो आ चुके हैं भाई भी लाइट्स लगाने के लिए। तो कुछ आज लाइट्स हमने नए भी खरीदे। एक बहुत सुंदर हम आज लेकर आए, बहुत ही प्यारे। तो ये सारे लाइट्स हैं लास्ट ईयर के, और फिर जब ख़त्म होता तो हम संभाल के वापस ऐसे रख देते। लेकिन हैं, कुर्ता भी फिर उसको अल्टर कराने दिया था, वो भी लेकर आ गई धोकर, उसको भी सुखा दिया है सब। तो रात तक सूख जाएगा तो सुबह मतलब उठ के प्रेस कर दूँगी, ताकि वो सुबह पहन के जाए। कल स्कूल में सेलिब्रेशन है, दिवाली सेलिब्रेशन है, तो वो पहन के जाना है, तो बस वो भी कर दिया। और फाइनली हम लोग आज बहुत खुश हैं, क्योंकि हम जो ड्रेस चाहते थे सब एक जैसी पहने, वो सब की आ गई। और बहुत बहुत खूबसूरत है, अमेजोन से मंगाई है। बहुत ही मटीरियल बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छा है। तो वो भी हो गया। तो ये हम दिवाली के बाद पार्टी करेंगे नवंबर में, तब हम इसे एक जैसे ड्रेस पहनने वाले तब। तो बस वो भी हो गया है सब कुछ, मतलब ज़्यादातर सब कुछ हो गया अब। और फिर यही था। और लाइट, बस सब लाइट लग जाएगी आज। कल 11 से, तो आज से हम आज ही से लाइट लगवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम जब अथू का कुर्ता ख़रीदने गए ना, तो उस शॉप में जो एक बात को लेकर हमारा एक्सपीरियंस हुआ, वो मुझे बहुत ही ख़राब लगा। क्योंकि वहाँ पर उनकी शॉप में वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, जबकि आजकल हर दुकान में ये तो सुविधा होनी ही चाहिए, एक वॉशरूम होना चाहिए। और एक आप जा रहे हो तो आपको पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ शॉप अच्छी होती हैं, जैसे कुर्तों की शॉप तो फेमस होती है, किसी ने आप तो कहीं दूर से आप जाते हो, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको पानी और वॉशरूम, 2 फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। वहाँ पर नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हमारे नहीं है, लेकिन स्टाफ के लिए तो होगा ही, तो फिर कस्टमर के लिए क्यों नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, और मैंने उनसे कहा भी सही। उनके पास 4 से 5 लोगों का स्टाफ तो मैंने देखा, 2 मंजिला दुकान थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके पास में एक दुकान में वॉशरूम नहीं। क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट लगे एक वॉशरूम ढूंढने में, तो वो काफ़ी सारा हमारा टाइम वेस्ट हुआ। और मैंने उन्होंने बोला भी सही उनको कि आपका जब स्टाफ है तो ये कहाँ जाता है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और फिर क्या कि हमें मतलब लेना ज़रूरी था, तो मैंने उस शॉप से कुर्ता ख़रीदा, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं ख़रीदती। और मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो छोटे बच्चों के कपड़े भी बेच रहे हैं, कुर्ते भी बेच रहे हैं, लेकिन उनके पास में ये फैसिलिटी नहीं है, कस्टमर के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत गलत है। क्योंकि उनके पास मैंने देखा ना, तो 3-4 साल के छोटे छोटे बच्चों के कुर्ते भी बाहर लगे हुए थे। मतलब कि वो बिल्कुल छोटे बच्चों के कुर्ते भी बेचते हैं। सोच लो कि अगर इतना छोटा बच्चा आ गया, तो अगर उसको टॉयलेट लगी है तो वो कहाँ लेकर जाएंगे उसके मम्मी पापा। वहाँ जैसे हमको 10-15 मिनट लगी एक वॉशरूम ढूंढने में, तो क्या वो इतना छोटा बच्चा इतनी देर तक टॉयलेट रोक के रख सकता है क्या? ये बहुत ही गलत था उन दुकान वालों का। और मुझे लगता है कि कहीं पे भी जाओ और इतनी बड़ी दुकान लेकर
बैठा है, उस इंसान को ये बात ज़रूर सुना के आना चाहिए कि अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आपको दुकान बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं से भी कस्टमर, कई बार दुकानों के नाम होते तो दूर दूर से भी आते हैं और आपके पास में ये सुविधा नहीं है, तो कस्टमर आपके यहाँ जब शॉपिंग करने आता तो वो कहाँ जाएगा। तो ये तो बेसिक ज़रूरियात है जो हर दुकानदार को अपनी दुकान में रखनी चाहिए, और उसके दुकान में 100% होगी, क्योंकि उसके पास जो स्टाफ था, अगर उसके पास वॉशरूम की सुविधा नहीं होती तो क्या उसका स्टाफ पूरा टाइम बाहर घूमता रहता। मतलब उन्होंने एक कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, जो बहुत ही गलत था। और अगर आप भी ऐसे कहीं जा रहे हो और वो जो दुकानदार है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसको ज़रूर बता के आइए कि ये सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है आपकी दुकान में, क्योंकि कस्टमर को इस तरह से आप हैरान करोगे। एक बार आया, अब जैसे कल हम चले गए थे तो हमने ख़रीद लिया, दोबारा मैं उस शॉप पर कभी नहीं जाने वाली हूँ, और ना ही कभी उसका नाम किसी को सजेस्ट करूँगी आप कि वहाँ जाकर ख़रीदिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है एक दुकानदार का अपने कस्टमर के साथ का बिहेवियर। और आप भी मेरी बात के साथ सहमत है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो सही है तो ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप भी कहीं पे भी जाएँ तो इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी दुकान में ख़रीदी करने जा रहे हैं, उनके पास है उनके स्टाफ के लिए, लेकिन उनके कस्टमर के लिए नहीं है। जो कस्टमर भगवान का रूप माना जाता है, उनको वो इतनी छोटी सी मतलब एक वॉशरूम, एक छोटी सी सुविधा जो हर किसी के लिए बेसिक ज़रूरियात है कि उसको चाहिए ही होती है। कि भाई कोई भी शॉप में आप चले गए, कहीं दूर से आ रहे हैं आप, कोई किसी और दूसरे गांव से भी आप आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आपको थोड़ी पता है कि उस दुकानदार वाले ने ऐसी, उसके पास कोई वॉशरूम की सुविधा ही नहीं है। तो ज़रूर अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरी बात से सहमत हो तो इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे के साथ ये ना हो जो हमारे साथ कल हुआ। और हम बहुत परेशान हुए, 15 से 20 मिनट तक हमें घूमना पड़ा, और उसके बाद जाकर हमें ये वॉशरूम मिला, और फिर उसके बाद हमने कुर्ता ख़रीदा। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।